हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ स्टार्ट किए हैं और मैथ में चैप्टर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या, उसको हम मतलब ख़त्म कर दिया। और इसके बाद रहा चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और इस वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि मतलब 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक, और इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम 10 से 60 से ज़्यादा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जो मतलब पूछा गया है इस चैप्टर से उसका, और साथ में मॉडल पेपर, यानी मतलब बहुत चीज़ को यहाँ पर मतलब लाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ क्लास 10 में यहाँ 60 प्लस है, सॉरी हम 50 60 प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस प्रश्न है उसको देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक, यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, एक बात पढ़ाई में आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए इससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के सिलसिले में बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला कि किसी बहुपद की घात होती है। देखिए, जब आप लोग बहुपद की परिभाषा याद करते होंगे तो हम आप लोग याद करते होंगे कि बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसका की घात हो एक पूर्ण संख्या, जिसका घात क्या है एक पूर्ण संख्या, यानी ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ जो है इसको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए, सॉरी देखिए इसको सबसे पहले मिटा देंगे तो क्वेश्चन हमारा मतलब पूरा तरीका से नहीं दिखेगा। ठीक, हाँ अब ये मिट गया, यानी इसका ऑप्शन में सी से हो जाएगा। ठीक, तो से देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि बहुपद, यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो यहाँ पर यहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर ए का मान क्यों नहीं 0 होना चाहिए समझिए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ कह रहा है कि ए का मान 0 के बराबर नहीं हो चाहिए। आप ऐसा क्यों होता देखिए, अगर हम ए का मान 0 के बराबर धर लें तब क्या होगा। देखिए अगर हम ए का मान 0 धर लें तो ये जो है ये एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद बचेगा नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का पद नहीं बचेगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी इसका मतलब ए का मान 0 नहीं धर सकते। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहता है कि इसका आरेख कैसा होगा। ठीक, ऑप्शन है इसका वृत्त, परवलय, सरल रेखा, अति परवलय। देखिए जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है, यानी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह परवलय आता है। वह कैसा आता है, परवलय आता है। ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन यहाँ अगला प्रश्न बोला कि शून्यक, यहाँ एक शून्यक दिया गया है, शून्यक 2 8 है, सॉरी यहाँ 2 शून्यक दिया गया है, यानी एक द्विघात बहुपद है। कहता है कि द्विघात बहुपद यानी इससे जो मतलब बहुपद बनेगा वह कितना बहुपद बन सकता है अधिकतम। ठीक, देखिए इसका ऑप्शन है 1 2 4 और डी नंबर है अनगिनत। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम आपको बता दें। ठीक, इसका आंसर आप लोग देखिएगा। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि यह जो एक क्वेश्चन दिया गया था कि बहुपद सॉरी शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या कहते हैं। देखिए एक शून्यक दिया मतलब एक बहुपद का शून्यक है 2 8। आप जानते हैं कि यहाँ जो शून्यक है 2 8 ये एक द्विघात बहुपद का शून्यक है। ठीक, इससे हम द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन पूछा कि इससे कितना बहुपद बन सकता है। आप जानते हैं कि इससे मात्र एक ही बहुपद बन सकता है। ठीक, जो कि बहुपद आपको मतलब जो कि आगे निकालना आप सीख जाएंगे। ठीक, तो उससे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोला कि किसी द्विघात बहुपद मतलब कोई द्विघात बहुपद, ठीक, उसका शून्यक दिया गया है 2 और 6। ठीक, उसका शून्यक है 2 और 6। अब बताइए आप बहुपद निकालना। ठीक, देखिए अभी बहुपद निकालते हैं। ठीक, देखिए शून्यक 2 और 6 दिया गया। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन शून्य को लेते हैं मान, यानी अल्फा बराबर 2 मान लेते हैं और बीटा बराबर हम 6 मान लेते हैं। यानी यहाँ पर बीटा जो है मतलब ये दोनों शून्य को मान लें। ठीक, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, ये हो गया 8। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का कितना 6 दूनी 12 होगा। ठीक, 6 दूनी 12। तो अब देखते हैं बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है। आप लोग सूत्र जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग जानते होंगे। ठीक, ये मतलब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर सबका मान लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए अब इसके बाद करते हैं आगे प्रोसेस। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 है। अभी देखिए ऊपर निकालते हैं 8। ठीक, यहाँ लिख देंगे 8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। ठीक, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, यानी ये द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12। ठीक, यानी इसका आंसर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, यानी ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, यानी ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। ठीक, तो उसे देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला कि द्विघात बहुपद इतना एक द्विघात बहुपद दिया गया वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55। ठीक, एक द्विघात बहुपद है, इन द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया गया है वाई स्क्वायर
सॉरी मतलब लिखना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55। अब बता कि इसका दोनों शून्य कैसा होगा, ठीक, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देख रहे थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, एक यहाँ पर बहुपद दिया गया था कि वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 का शून्य निकालना था, मतलब इन दोनों का शून्य कैसा होगा ये हमें बताना था, ठीक। तो यहाँ पर बहुपद लिख दे वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 लिख लिया और उसके बाद इसका शून्य निकालेंगे। इसका शून्य निकालेंगे क्या करते हैं, मतलब जो बीच वाला जो पद होता है इसको तोड़ते हैं, ठीक। इस 16 को हम तोड़ेंगे 11 5 में तोड़ लेंगे। यहाँ हो गया वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55, ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे, वाई ले लेंगे कॉमन तो बचेगा वाई प्लस 11 यहाँ पर, और यहाँ लेंगे प्लस 5 कॉमन तो बचेगा वाई प्लस 11। तो होगा वाई प्लस 11 बराबर, नहीं सॉरी, वाई प्लस 11 हो जाएगा एक उड़ा करने, और एक उड़ा करने हो जाएगा वाई प्लस 5, ठीक। और यदि हमें शून्य निकालना है तो दोनों के बराबर 0 कर देंगे। अगर दोनों के बराबर करेंगे 0 तो एक बार निकलेगा वाई का मान निकलेगा -1 और एक बार वाई का मान निकलेगा -1। यहाँ देखिए यहाँ जो दोनों शून्य है यानी -1 जो और -5 है, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक है, यानी दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक। तो यहाँ इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों ऋणात्मक संख्या, ठीक। तो चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर है 6 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के दूसरे के बहुत कर्म है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा मतलब सब समझने वाला, ठीक। इसको समझिए। कहता है कि एक बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के। कहता है ये एक बहुपद है, ये एक द्विघात बहुपद है। कहता है कि ये बहुपद का जो शून्य है ना, मान लेते हैं कि एक शून्य इसका अल्फा है। अब कहता है कि जो दूसरा शून्य है वो इसका व्युत्क्रम है, यानी व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा जाएगा 1/x, यानी ये है इसका पहला बहुपद, सॉरी पहला शून्य, और ये इसका है दूसरा शून्य। अब कहता है कि ये दोनों शून्य है तो कहता है के का मान निकालें। यहाँ पर जो के का मान है इसका कहता है मान निकाल। देखिए आप लोग द्विघात बहुपद में 2 सूत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, यानी दोनों शून्यकों का योग होता है माइनस b/a, और दोनों शून्यकों का यदि हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा c/a। ये दोनों सूत्र आप लोग याद करिए, मतलब पूरा याद करिए सूत्र, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं समझिए कि नहीं पूछा जाएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए और यही सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सॉरी मतलब अल्फा माइनस बीटा। आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल, देखिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस b/a, यानी 5/2 हो जाएगा। और हमें के का मान चाहिए, यानी हमें 5 और 2 में संबंध नहीं चाहिए, हमें चाहिए के और 2 में संबंध, यानी हम लेंगे c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, ठीक। और यहाँ पर अल्फा का मान मतलब यहाँ पर लेंगे पहला शून्य और यहाँ लेंगे दूसरा शून्य। यहाँ पर पहला शून्य है अल्फा और जो दूसरा शून्य है वो है 1/α, और बराबर सी का मान है माइनस के, और एक का मान क्या है, मतलब यहाँ पर एक का मान क्या है, एक का मान है 2, ठीक। और इसके बाद इसको मतलब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा खत्म हो, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर माइनस के/2, 1 बराबर माइनस के/2 हो जाएगा, ठीक। और 1 बराबर हो जाएगा माइनस के/2, और ये जो 2 है ये 2 जाएगा इस पास जाएगा, ये 2 तो हो जाएगा के बराबर -2 हो जाएगा, ठीक। यानी के का मान निकल गया -2, ठीक। आप लोग मतलब इसमें देखिए पूरा सिंपल है, आप लोग सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद रखिए, ये निकालना बिल्कुल सिंपल है, ठीक। ये दोनों यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद, देखिए यहाँ एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या है, 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कहता है कि ये एक त्रिघात बहुपद है। अब कहता है कि ये त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। आप जानते हैं कि जितना घात होता है उतना इसका शून्यक है। कहता है कि यहाँ त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक है अल्फा बीटा और गामा। कहता है ये 3 शून्यक है। अब कहता है कि ये 3 शून्यक है तो हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखिए इसका एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखिए इसका 3 सूत्र होता है, ये तीनों सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ तीनों सूत्र लिखवा लेते, मतलब बोर्ड का चेंज कर दे, यहाँ पर तीनों सूत्र लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस b/a। आप लोग नोट करते जाइए, ठीक। यहाँ जगह ये है पहला फॉर्मूला, ठीक। तो चलते अब देखते हैं अगला फॉर्मूला, ठीक। तो ये कलम जो है ये कलम मेरा टूट गया, ठीक। तो उसे देखते हैं अगला है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, मतलब y में होगा यहाँ गामा, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा ये -d/a हो जाएगा, ठीक। ये क्या होगा -d/a, ठीक। और चलिए देखते हैं लास्ट फॉर्मूला है
लास्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू हो जाएगा अल्फा। देखिए इसका सूत्र होता है क्या, इसका सूत्र होता है माइनस डी बाई, इसका सूत्र क्या होता है माइनस डी बाई। यहाँ पर मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब आप लोग थोड़ा मतलब इस मतलब एडजस्ट करें। देखिए ये तीन सूत्र है, ये तीन सूत्र आप लोग मतलब देख लीजिए, मतलब पूरा याद ही कर लीजिए। देखिए ये है त्रिघात बहुपद का, और जो वो था द्विघात बहुपद का, आप लोग इसको याद करें। देखिए यहाँ पर पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाय, और यहाँ दूसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी बाय, और यहाँ पर सबसे लास्ट सूत्र है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा माइनस डी बाय, ये है ठीक। और ये हमारा 300 है, ये 300 आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र अभी हम तुरंत देखे थे कि माइनस डी बाई ए होता है, यानी माइनस डी बाई ए। और यहाँ देखिए डी का मान क्या है, ये होगा ए का मान, ये होगा बी, और ये सी, और ये डी, यानी यहाँ पर डी का मान है, यहाँ पर डी का मान है 2, यानी माइनस 2, और ए का मान कितना 6, यानी हो जाएगा माइनस 1/3, माइनस 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर माइनस 1/3, सॉरी तो यहाँ पर हमें लगता है कि सिर्फ डी बाई ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें तो इसको कन्फर्म होने दीजिए, मतलब माइनस 1/3 होना चाहिए। लगता है हमने इसका सूत्र गलती लिख दिया, यहाँ पर लगता है सूत्र गलती है, तो क्या गलती है आप लोग जस्ट करते, हमें लगता है यहाँ पर माइनस डी बाई ए होना चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस 2/6, ठीक है, तो माइनस 1/3, यहाँ पर माइनस 1/3 होने से मतलब यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, यहाँ पर आप लोग माइनस कर लीजिए, आप लोग माइनस कर लीजिए, ठीक, समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, अगला प्रश्न ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ अगला प्रश्न जो है कहता है कि यदि बहुपद एक कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हम अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दम वाला है। देखिए यहाँ बहुपद क्या है, यहाँ बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 5, ये तो निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ये होगा हमारा बहुपद। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। देखिए बहुपद क्या है, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब देखिए इसका निकालेंगे शून्य हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसको तोड़ने पर हो जाएगा कितना, इसको देखिए तोड़ेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6 नहीं होगा, यहाँ तक गलती हुआ, मतलब ठीक ही है ठीक। यहाँ पर कैसे टूटेगा इसको देखते हैं, यहाँ टूटेगा कितना 2 और 3 में नहीं हो जाएगा, ये हमें लगता है 3 में से 2 घटेगा, इससे भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 6 लेंगे तो हो जाएगा 2 3 और 1 आ रहा है, 2 3 और 1 आ रहा है। अगर इसको ये कैसे टूटेगा नहीं लगता है, आप लोग सोच लिए, आप लोग इस तो बन गया क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट है। देखिए ये इसका टूटने का एकमात्र तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 5 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखिए ये एक्चुअली बहुपद ही गलती लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या दे दिया माइनस दे दिया, यहाँ पर एक प्लस होना चाहिए। देखिए बहुपद कब टूटता है, जब मतलब उसमें 2 प्लस और 2 माइनस होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए मतलब ये क्वेश्चन ही हमें गलती लग रहा है, नहीं तो देखिए इसको थोड़ा देर में देख रहे हैं, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा है, ठीक। तो हमें अल्फा पर देखिए ये मतलब पूरा सिंपल है, हम बिल्कुल को घबरा दें। देखिए अब घबराने का तरीका देखिए, ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका होना चाहिए आप लोगों को, मतलब देखिए इसको तो समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा दमगर था, हम भी इसमें फंस गए, क्योंकि मतलब यहाँ पर मतलब समझने वाला प्रश्न था, हम नहीं समझे थे प्रश्न को, इसलिए थोड़ा हम भी मतलब मंगा। देखिए इसको समझिए, देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा। यहाँ पर तो इसको रहने दीजिए, यहाँ पर जो ये बहुपद है ये बहुपद निकालिए, ये बहुपद को रहने दीजिए, ठीक। अगर ये बहुपद को निकालिए, ये बहुपद को ऐसे ही बॉक्स में बंद कर, इस बहुपद को बॉक्स में बंद कर, इस बहुपद को वहीं पर छोड़ दीजिए। देखिए इसके बाद क्या जो हमें निकालना का था वो लिखिए, हमें निकालना का था कि अल्फा प्लस 1 इंटू का था निकालने के लिए बीटा प्लस 1, हमें ये निकालने के लिए कहता है। अब देखिए ये निकालने का था, देखिए अब ये कैसे निकालिए समझिए, इसको सभी पे गुना करते हैं। देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे, हमें निकालना, ठीक।
ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक। देखिए अब यहाँ से सिंपल से निकल जाएगा। हमें देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा और निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये दोनों हम निकालेंगे तो हमें इन दोनों का मान रख देंगे और हमें आंसर निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दें। देखिए यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय। और यहाँ देखिए यहाँ बी का मान है -3 और अगर यहाँ पर धरेंगे माइनस तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी +3 बटे बी का मान कितना, बी का मान है 1, यानी हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 3 होगा, ठीक। और इसके बाद देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी हो जाएगा c/a। और देखिए यहाँ c का मान है कितना -6, यानी हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -6 और अल्फ़ा प्लस बीटा +3। अब यहाँ पर इसका मान लिखते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा का मान कितना है -6, इसका मान है -6, इसका मान कितना है -6 और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3 और यहाँ देंगे +1। तो देखिए हो जाएगा -6 + 4, ये निकलेगा -2। अब देखते हैं इसका आंसर -2 है, इसका आंसर -2 तो नहीं है। हम लिखते हैं गलती हो गया, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन करने में हमसे और आपसे दोनों से गलती हो सकता है, समझ गए। ये बहुत देर सोचने के बाद हमें पता चला कि ये क्वेश्चन में हम ही गलती किए थे। देखिए गलती कहाँ की थी ये समझिए। यहाँ पर मतलब कैलकुलेशन करने में हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। देखिए बहुत बड़ा गलती कैसे की, मतलब ये क्वेश्चन बहुत हम बार पीछा करें, मतलब क्वेश्चन सही बना ले गलती कैसे हो रहा, लेकिन इसमें गलती कहाँ की थी ये समझिए। यहाँ पर इसको हल करने में गलती करती हो जाएगा x² - 3x -3 -5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x² - 3x -8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ समझिए ये होगा हमारा बहुपद, ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर ये गलती दिखा रहा था, ठीक। यहाँ हो जाएगा -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8, यानी तब यहाँ पर जो -6 है यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा -8 होगा, ठीक। अब देखिए इसको हल करने पर देखिए अब आंसर हमारा सही आ जाएगा, ठीक। यहाँ धरेंगे जहाँ माइनस है वहाँ क्या धरेंगे, वहाँ धरेंगे -8, वहाँ क्या धरेंगे। देखिए गलती हमसे हो रही है, इसके लिए सॉरी मांगते हैं आपसे। गलती हो जाता है, हम भी आदमी हैं, तो इसके बाद इसका आंसर कितना निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा तो -4। ये ऑप्शन में इसका आंसर कितना निकला, ऑप्शन में इसका देखिए यहाँ देखिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा कितना, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। देखिए इसका हल करने में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। देखिए हम इसको हल करने में ही गलती कर देते, इसके लिए सॉरी, आपसे सॉरी मांगते हैं। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, तो क्वेश्चन को देख हल कीजिएगा। अगर हम देखे घर पर ही करेंगे तो इसलिए गलती होगी, ठीक। देखिए अब यहाँ पर नंबर पूछना है कि यदि बहुपद दिया गया x² + px - q, वो आपको पता है कि इसके जो शून्य है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम में। आप जानते हैं कि शून्य का जब व्युत्क्रम होता है तो जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है उसका मान होता है कितना, उसका जो होता है मतलब यहाँ पर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है 1 के बराबर होता है, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है 1 के बराबर। कहता है कि तो मैं क्यों का मान निकाल, देखिए यहाँ पर क्यों का मान सिंपल निकल, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यहाँ देखिए c का मान कितना है -q, यानी हो जाएगा -q बराबर हो जाएगा 1, यानी q बराबर हो जाएगा -1, q का मान कितना होगा -1 हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक समझ गया। तो वैसे देखते हैं अगला प्रश्न, इसको यहाँ साफ कर देते हैं। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ अगला प्रश्न बोल रहा है कि कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है। कहता है कि यहाँ 4 ऑप्शन है, अब पता है कि इनमें से कौन ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितना, जिसके शून्य -2 और 6 है, ठीक। आप बता कि यहाँ देखिए 2 शून्य दे दिया और इसका हमें मतलब बहुपद निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमको पहले भी करवा चुके, देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए इसके लिए हमने शून्य सबसे लिखे थे -2 और 6, शून्य कितना -2 और 6, ठीक। अब इसके सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, इन लोगों को जोड़ देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -12, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा -12, ठीक। और इसके बाद में बहुपद निकालने p(x) कितना होगा, p(x) बराबर लिख देंगे, p(x) बराबर लिखेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर 4, यानी हो जाएगा -4 इंटू एक्स और हो जाएगा प्लस -12, क्यों हो जाएगा अब क्योंकि इसका होता है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -12। अब इसको हल करेंगे हम आंसर मिल जाएगा, आंसर होगा देखिए इसको हल करेंगे x² - 4x -12, इसका आंसर हो जाएगा x² - 4x -12। देखिए इसका आंसर क्या है x² - 4x और ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है, इसको देखिएगा।
इसके हिसाब से यहाँ पर मिटा दें। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ क्वेश्चन करा कि द्विघात बहुपद के शून्य किस समय। अभी हम देखेंगे कि जो यहाँ पर था द्विघात बहुपद था, इसका भी था 2 शून्य, मतलब जितना भी द्विघात बहुपद होगा उसका शून्य कितना होगा 2 होगा। ठीक, अब यहाँ अगला पूछा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, मतलब बहुपद पहुँचने के लिए बहुत पूछेगा पक्का। देखिए बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें तो चर का घात मतलब पूर्ण संख्या नहीं होता है। यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ पर जो है चर, इसका घात 1 है, यहाँ बहुपद होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो चर का घात वो है 1 और इसका मतलब सॉरी इसका है 2 और इसका है 1, यानी ये भी बहुपद। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये x नीचे है, अगर ये x जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा माइनस है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। समझ गए, यानी ये बहुपद नहीं और ये भी हमारा बहुपद x³ है। तो हो जाएगा अगला प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है कि अगला प्रश्न में कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्य, यहाँ देखिए एक शून्य को दिया है -2, तो कहता है कि यहाँ पर इनमें से कौन p ऑफ x का गुणनखंड होगा। देखिए एक शून्य हम मान लेते हैं कि x बराबर 2। अब बताइए कि शून्य कौन है, शून्य x का हर होता है, शून्य किसका हर होता है, x का हर होता है। ठीक, ऐसा ही होता है। और देखिए इधर है -2 तो इधर हो जाएगा प्लस, यानी x+2 बराबर इधर बच गया 0, यानी हमारा यही आंसर है x+2। x+2 कहाँ है, x+2। ठीक, समझ गए। यानी देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल नहीं सकता है, शून्य क्या होता है, शून्य के x का हर होता है, यानी x का हर कितना होगा -2 और ये -2 इधर तो ये बन जाएगा +2। ठीक, वो से देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न से हमारा मतलब क्वेश्चन शुरू होता है। इसको देखने से पहले ठीक, यहाँ पर देखिए अब देखिए इस प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद, यहाँ बहुपद x² - 4x+1 कि मतलब इसका शून्य दे दिया अल्फा और बीटा, पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/1 होता है, 1/1 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यानी 1/1 काउंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ अगला कहता है प्रश्न 2x² - 3x - 5 का शून्य क्या होगा। देखिए अब इसका शून्य निकालते हैं, इसका शून्य निकालते कितना है 2x² - 3x - 5, 2x² - 3x, और अब देखिए इसको तो 5 दूनी 10, अगर 10 को करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा 2x² - 5x प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर x कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x - 5, और यहाँ पर भी ले लेंगे कितना +1, सॉरी यहाँ पर ले लेंगे कितना कॉमन लेंगे, यहाँ पर गलती होगा ना, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे। अब देखिए अब इसके आगे हल कर लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ होगा माइनस, हम दे दिए गलती से क्या दे दिए प्लस, तो यहाँ पर इसको सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x - 5। ठीक, अब इसके बाद 2x - 5 को पूरा में कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x - 5 और बचेगा x+1। अगर हमें निकालना है तो शून्य को दोनों के बराबर कर देंगे 0। देखिए हमें निकालना है शून्य को, तो हम दोनों के बराबर 0 कर देंगे, यानी 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो होगा x बराबर होगा कितना 5/2 होगा। ठीक, और अगर हम यहाँ पर इसके बराबर करेंगे 0, यानी x+1 के बराबर करेंगे 0 तो हो जाएगा x का मान कितना निकला -1। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5/2 और -1 होगा, 5/2 -1, यहाँ पर जो है इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। समझ गए। देखिए इसका एक सिंपल तरीका था कि यहाँ पर मतलब इसका आंसर करते बाय ऑप्शन करते। देखिए यहाँ पर मतलब इन सभी ऑप्शन को करते पुट, और जिसमें इसका मान आ जाता 0 वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न बोला कि यदि p ऑफ x बराबर है q ऑफ x इंटू g ऑफ x, और p ऑफ x का घात कितना, देखिए p ऑफ x का घात दे दिया 6, यहाँ पर जो p ऑफ x इसका घात है 6 और g ऑफ x का घात कितना है 2। अब कहता है कि p ऑफ x बटे g ऑफ x, देखिए p ऑफ x बटे g ऑफ यानी यहाँ करेंगे 6/2। अब सभी आप लोग क्या आप लोग अधिकतर लोग करेंगे क्या, यहाँ पर दे देंगे भाग, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। लेकिन घात में ऐसा नहीं होता, घात में ऐसा नहीं होता, घात में अगर ऐसा रहेगा तो हो जाएगा इन दोनों को घाटा हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा घाटा होगा, पूरी याद रखिएगा, इन दोनों को घटाएंगे, 6 में 2 घटेगा तो 40 का आंसर। ठीक, यहाँ पर आपको घटा दीजिएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है पर अगला प्रश्न कहता है कि 6x² - 11x + 3 का शून्य का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का -b/, यानी हो जाएगा -* -11/1, यानी हो जाएगा 11। ठीक, हम किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक, 11 देखिए शून्य का योग, सॉरी यहाँ पर नीचे यहाँ एक का मान कितना है 6 है, यानी हो जाएगा 11/6, 11/6 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न पूछा कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य है, पता कि अल्फा और बीटा इनके शून्य है, तो हमें पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/, यानी हो जाएगा -* -3 हो जाएगा कितना, यहाँ पर कितना है एक का मान 1, यानी हो जाएगा
जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न बताया कि द्विघात बहुपद जो है x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य क्या होगा, इसका शून्य निकाल। देखिए इसको शून्य निकाले इसका सबसे पहले गुणक निकाले। गुणक कैसे निकाले, देखिए इसका गुणक निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 6। इसका मतलब अगला पेज में कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है x स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस 2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुणक निकालने के लिए इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ होगा 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, और देखिए इससे बाहर हम लेंगे कॉमन लेंगे कर 1/6 लेंगे कॉमन करते तो हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो 1/2 है ये आप लोग 1/6 ये गुणक है इसका, यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन बहुपद है, हमारा मेन बहुपद ये है। हमारा बहुपद क्या है, ये है, यानी 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 जो है ये हमारा बहुपद है x। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य, अब इसका हमें शून्य निकालना। ठीक, इसका हमें शून्य, यानी इसमें हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे बहुपद लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ठीक, यहाँ पर लेंगे लिख 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। देखिए अब इसका तो निकालेंगे। देखिए 12×6 72, 9×8 72 हो जाएगा, यानी इसको तोड़ दिए हो जाएगा, इसका मतलब लिखना पड़ेगा। देखिए प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा फास्ट कर ले, 9x प्लस 8x प्लस हो जाएगा 12। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। 3x लेंगे कॉमन तो बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। तो और इसके बाद लेंगे माइनस क्या कॉमन लेंगे, माइनस लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। ठीक, 2x प्लस 3 बचेगा। तो और इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी में 2x प्लस 3 ले लेंगे तो कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा। ठीक, समझिए। और इसके बाद हमें पता है इसका शून्य निकालना, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, और एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से x का मान आएगा, यहाँ से x का मान आएगा कितना -3/2, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 4/3, यानी ये दोनों हमारा -3/2 4/3 -3/2 और 4/3। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए, फिर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाए। ठीक, देखिए इसका सोल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में हम कर दी। ठीक, यहाँ पर कोई मतलब बोरिंग क्लास नहीं। देखिए एक बात, पढ़ाई में यदि आपको बोरिंग क्लास लग रहा है इसका मतलब आपको पढ़ने में रुचि नहीं है। ठीक, देखिए पढ़ाई एक तरीका से बोरिंग होता है, इसको जो मतलब झेल लेता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है। अगला प्रश्न करा कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14 प्लस 8 है, इसका शून्य का योग निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 14, यानी यहाँ बन जाएगा यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 14 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर कितना होगा 14/5, इसका आंसर हो जाएगा आंसर, यानी इसका शून्य का योग कितना होगा 14/5। देखिए अगला प्रश्न है कि x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य को निकालना। ठीक, देखिए शून्य निकालने के लिए हम आपको बताया था कि बराबर में कर दीजिए 0, तो यहाँ पर हम बराबर में कर देंगे 0, x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ होगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11, और x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा रूट अंदर प्लस माइनस 11 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस रूट अंदर 11, ये नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 11 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर देखिए एक जगह है प्लस और एक जगह माइनस, यानी हमारा आंसर। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्य का योग 4 है और इसका गुणनफल कितना है -4। देखिए इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते, आप देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब आप सभी में चेक करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो होगा कितना माइनस, तो यहाँ होगा 4/1, यानी यहाँ देखिए 4 है और बटे 1, यानी ये नहीं होगा, ये मतलब ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ बोल रहा है शून्य का योग -4 होना चाहिए, और यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखिए शून्य का योग कितना है -4/1, यानी ये हो सकता है। ठीक, अब इसमें हम क्या चेक, अब इसमें हम शून्य का गुणनफल चेक कर लेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर करेंगे c बार, यानी -5/1 करेंगे, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो होगा -5, यानी ये हमारा यानी ऑप्शन में इसका बी भी सही है। ठीक, देखिए इसमें ऑप्शन में सी भी मिला था, लेकिन यहाँ पर था +5 था। ठीक, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन में इसका बी। इस तरह आप बाय ऑप्शन भी कर सकते, नहीं तो आप मतलब बना के भी कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए देखें अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 कहता है इसका शून्य का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, इसमें देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया कितना 6,
तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी वाई, यानी माइनस बी। यहाँ देखिए बी का अमूल कितना है माइनस के, यहाँ देखिए माइनस बी वाई ये देंगे, एक अमूल कितना एक, तो एक नहीं देंगे उससे अच्छा, ठीक। और देखिए ये जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी के का अमूल कितना निकलेगा 6, देखिए के का अमूल कितना 6, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए इसको मिटा दें। इसके लिए सबसे पहले इसको मिटा लिया तो सीधे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि शून्य के 4 और 7 द्विघात, ये हम पहले करवा चुके थे कि जो शून्य के 4 7 द्विघात बहुपद की संख्या 1 होगी। देखिए ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ऑप्शन गलती है, ठीक। ये एक सीधा इसका आंसर 1 हो जाए। देखिए जो शून्य के 4 7 मतलब द्विघात बहुपद इसका 1 ही होगा, क्योंकि हम पहले से बना रहे हैं, मतलब जिसका मतलब देखिए यहाँ पर दो होगा शून्य, तो इसका मतलब कितना होगा 1 ही होगा, इसका द्विघात होगा, ठीक। तो उसे देखना अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि एक बहुपद दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 का घात। देखिए बहुपद का होता है घात उसका मैक्सिमम संख्या, यहाँ पर इसका मैक्सिमम घात कितना 2, इसका ऑप्शन में ए हो जाए, ठीक। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, तो वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है, वीडियो ऐसे ही बन गया कितना आधा घंटा का वीडियो बन गया। यहाँ पर अगला बोला कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद शून्य का योग 3 है तथा इसका गुणनफल कितना माइनस है। ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत करवाए, ठीक। तो इसलिए अगला प्रश्न पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से। देखिए इसका हमें शून्य निकालना, देखिए शून्य निकालने का इसका बाय ऑप्शन कम कर रहे हैं, यानी देखिए बाय ऑप्शन हमको बता दें। देखिए बाय ऑप्शन करने में क्या होगा, मतलब शून्य को हम धरेंगे बारी बारी से, और जिस शून्य को पुट करने में हमारा आंसर 0 चलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए माइनस 3√2 को धरेंगे तो हो जाएगा माइनस 3√2 का हॉर्स कितना होगा 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस रूट। देखिए इसको अगर करेंगे गुना तो हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6, यानी और देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 6 माइनस 12। ये तो नहीं होगा क्योंकि 18 6 हो जाएगा कितना 24 12 घटेगा, ये नहीं होगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नहीं होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी में भी इसको पुट करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर माइनस 3√2 धरेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। सी आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो हम चेक करके आपको दिखाते कि -3/√2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 9/2 हो जाएगा, 9/2 घटा हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए √2 के खत्म हो तो हमारा बच गया कितना, तो हमारा बच गया +3 बचा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ माइनस और यहाँ मैच हो जाएगा प्लस और घटा 12। अगर आपको यह पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। यानी हमारा आंसर ऑप्शन में सी, ठीक। तो उसे देखिए अगला प्रश्न तो ना, यहाँ पर देखिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न देखिए इसका आंसर ऑप्शन में डी होगा, यहाँ पर इसका आंसर डी ऑप्शन में डी होगा, ठीक। इसका नंबर डी। अभी देखिए इसको चेक करने पर देखिए हमें लगता है तभी हमें इस पर शक हो रहा था, इसका आंसर चेक कर। देखिए इसको अगर हम चेक करेंगे तो हो जाएगा -12। अगर देखिए इसका ऐसे नहीं तो हो जाएगा 2 करेंगे तो 9 जोड़ 3 दूनी 6 माइनस 12। देखिए 9 6 15 में से 12 घटेगा तो आएगा कितना 3/2 आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन इसका डी से होगा, ठीक। आप लोग समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक। समझ लीजिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ठीक। आप लोग मतलब यदि आप लोग ऑप्शन करते हैं तो आप लोग मतलब सभी ऑप्शन को लीजिए चेक कर, हमारे जैसा आप मतलब छोड़ नहीं दीजिएगा, ठीक। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो सीधे यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला कि द्विघात बहुपद है, ये एक द्विघात बहुपद है, मतलब ये एक द्विघात आपको अब कहता है कि इसका शून्य का योग निकाल, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल, इस कंडीशन से बहुपद निकालते। देखिए बहुपद कितना है, बहुपद है कितना x इंटू कितना दिया गया है, यहाँ पर चेक करते हैं x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 माइनस। अब देखिए इसको गुना करते हो आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, ठीक। हो जाएगा -b, यानी हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 5/, हो जाएगा कितना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/2। इसका आंसर कितना होगा 5/2। यानी देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5/2। कहाँ दिया गया इसका आंसर 5/2, ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिए 5/2। अब अगला बोला कि
निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए यहाँ पर मैं बहुपद निकालना है, कौन बहुपद है। ठीक, देखिए कौन बहुपद है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना। देखिए बहुपद वो होगा जिसका मतलब घात पूर्ण संख्या होगा। ठीक, यहाँ देखिए ये जो पहला है, यहाँ अगर x का घात आपको निकालेंगे तो आपको मेरा 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में भी यही हार, ये भी नहीं। और जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 3/2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, यानी इसका आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी है। देखिए डी में क्या है, डी में x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है, ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा प्लस। अब कहता है कि इसका तो शून्य का गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसके लिए सबसे पहले बहुपद को सीधे सीधा करें, जो हाथ को सीधा करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, प्लस 2x हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर b नहीं है, यानी यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/, यानी यहाँ पर c का मान कितना है 3 बटे हो जाएगा माइनस है, यानी इसका आंसर कितना होगा -3, इसका लाइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका लाइट आंसर कितना -3। अब लगता है यहाँ पर भी कुछ झोल हो गया। ठीक, झोल तो यहाँ पर भी हो गया, तभी तो इसका आंसर नहीं मिल रहा। ठीक, -3 इसका आंसर होना चाहिए, -3। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुआ, अब इसको देखते हैं। ठीक, लगता है ये सही है। यहाँ पूछा शून्य का गुणनफल c/, यानी 3/-1। ठीक, ये तो सही होना चाहिए, गलती कैसे हो गया। ठीक, इसका अब देखते हैं सॉल्यूशन। एक बार फिर से इसको करते हैं जाओ। ठीक, देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है, ये देखिए यहाँ देखिए, अगर देखिए इसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में प्लस x मिलेगा, हम कर दिए 1, इसी यहाँ पर गलती होगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर ये बहुपद को सीधा करेंगे, ये बहुपद को यदि हम सीधा करेंगे तो मिलेगा कितना, ये मिलेगा -x² प्लस x प्लस 2। देखिए यहाँ करेंगे c/, मतलब c का मान कितना है 2 बटे -1 अगर करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, -2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी -2 इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक, हम बिन काम को डाल लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमें वो लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा मतलब जल्दबाजी में सॉल्व करने के कारण ऐसा आंसर हमें देखने को मिला। ठीक, यहाँ अगला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद नहीं है। ठीक, ये तो बहुपद है, इसका मतलब 2 है, इसका यहाँ पर भी 1 है, सही है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x अगर ऊपर लिए जाएंगे तो हो जाएगा x-1, ये भी इसलिए नहीं है। ठीक, अच्छा देखते हैं अगला प्रश्न बोला कि द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 5x - y, इसका हमें शून्यक निकालना। ठीक, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक, इसको सबसे पहले यहाँ पर नोट करते हैं, यहाँ पर इसको नोट करते हैं। ठीक, यहाँ पर नोट करते हैं तो हमारा मिला कितना, 2x² प्लस 5x - 12, 2x² प्लस 5x - 12। देखिए हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 है, 24 हो जाएगा कितना। देखिए इसको तोड़ते हैं, 6 चौक 24 नहीं होगा। देखिए 24 का ऊपर तोड़ कोई देख लेते हैं, मतलब अंदाज से कम नहीं होगा। अंदाज मतलब बोल रहे हैं हम तब ऐसे निकालना था, लेकिन इससे कम होगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा कितना, 2 से हो जाएगा कितना, 2 से हो जाएगा आपका 6, 2 से 3। ठीक, देखिए अब इसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 हो जाएगा, 8 या 24। देखिए 8 और 3 में ये टूटेगा, 8 और 3 में टूटेगा। देखिए इसको तोड़ते हैं, 8 और 3 में, देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं, 8 और 3 यानी हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 12 में टूटेगा। और यहाँ लेंगे 2x लेंगे तो कॉमन, तो बचेगा x प्लस 4 बचेगा। और हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ देखिए मतलब फिर गलती हो गया, आज हमसे गलती ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ गलती हो रहा है, गलती क्या हो रहा है देखिए इसको देखते हैं। देखिए 8 × 5 = 40 होगा, 8 बजे क्या होगा 40 होगा। देखिए 8 और 5 को करेंगे तो 8 × 5 = 40 होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, मतलब क्या होगा 8 और 3 होगा। ठीक, 8 और क्या होगा 8 और 3 होगा, यहाँ क्या होगा 8 और 3, तो गलती का ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक, तो हम -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, तो इन दोनों में लेंगे x प्लस 4 लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा कितना 2x - 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए इन दोनों को बराबर कर देंगे 0, इन दोनों को बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, x प्लस 4 बराबर कर देंगे 0, और इधर 2x - 3 बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ से x का मान कितना, x का मान आएगा -4, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 3/2, यानी हो जाएगा -4 और 3/2। यहाँ देखिए इनको हम घेर देते। ठीक,
यहाँ हो गया -4 और यहाँ होगा 3/2, ठीक। यहाँ -4 और 3/2। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं -4 3/2, -4 3/2, ऑप्शन में इसका 20 है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई यानी हो जाएगा -5/1 यानी हो जाएगा ऑप्शन में बी। देखिए यहाँ पर आपको मतलब मुँह जबान नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कोई अथी करने का काम नहीं, ठीक। और उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न क्या बोला है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूड है यानी इसका शून्य का, ठीक। तो वो कहता है कि 3 अल्फा + 3 बीटा। देखिए इसको निकालने का भी सिंपल तरीका है। यहाँ से क्या करें, यहाँ से 3 लेंगे कोमा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक। और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस बी यानी हो जाएगा माइनस प्लस यानी हो जाएगा 4/1। इस चीज़ को मतलब लाने तो चल दिया 12 यानी 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 ऑप्शन में ए, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला कि यदि p ऑफ x बराबर इतना, तो इसका एक शून्य निकालेगा, इसका मतलब शून्य। देखिए इसको मतलब बाय ऑप्शन करते हैं। देखिए बाय ऑप्शन करने से जिसका मतलब आएगा 0 तो हो जाएगा, देखिए यहाँ धरेंगे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी हो जाएगा 4, -3 दूनी 6, -6 हो जाएगा 4। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मान निकलेगा कितना हो जाएगा, इसका मान निकलेगा -, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अगला को जांच करके देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगला होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगला है 4, तो हो जाएगा 4 × 16 -12 -4। ये देखिए ये हो जाएगा सही, 16 - 16 हो जाएगा बराबर 0 यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो 4 है ये 4 इसका एक शून्य का, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 है, शून्य का योग -3 और जो इसका है गुणनफल ये है 2, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसका फार्मूला लगते हैं। देखिए इसका सिंपल एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्य का गुणनफल, शून्य का योग हो जाएगा -3 और इंटू x प्लस हो जाएगा शून्य का गुणनफल हो जाएगा +2, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, x² + 3x + 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको मिला, ए में आंसर ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसको देखिए। अगला प्रश्न बोला कि x² - 2 के शून्य। अब देखिए x² - 2 के बराबर कर देंगे 0, x² - 2 के बराबर कर देंगे 0। तो अभी देखते हैं x² - 2 के बराबर 0 कर देंगे तो हो जाएगा x² = 2, तो हो जाएगा x बराबर x बराबर हो जाएगा ±√2। अब देखिए ऑप्शन में लाते हैं ±√2 ऑप्शन नंबर बी लाते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला कि यदि बहुपद एक दिया गया बहुपद है p ऑफ x, x² - 2x - 6 इसका शून्य का अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी हो जाएगा c बाय यानी हो जाएगा -6/, यानी इसका आंसर क्या जाएगा -6, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न बोला कि x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है, तो एक काम देखिए अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि इसका जो मूल है इसका मूल बराबर है, यानी मान लेते हैं कि इसका दोनों मूल है अल्फा और अल्फा, ठीक। अब कहता है कि दोनों तो बराबर लेकिन एक है प्लस तो एक है माइनस, मान ये है माइनस। अब कहता है कि मतलब दोनों विपरीत तो हमें एक का मान निकालनी है, ये यहाँ पर है, ठीक। देखिए यदि ये दोनों विपरीत है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम शून्य का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a यानी हो जाएगा -1a/a यानी -1/a हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान है अल्फा और यहाँ पर जो बीटा का मान है ये -अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं, देखिए अल्फा -अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर -1 यानी ये का मान कितना आएगा 0 हो जाएगा, ये का मान कितना होगा 0, ये का मान 0, ठीक। ये का मान कितना होगा 0 नहीं, ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न बोला कि यदि बहुपद कितना है, बहुपद है x² - 9x x² माइनस 9x + a कि मतलब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया 8 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 8, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 8 है। और आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पर c/a बराबर हो जाएगा 8। और यहाँ देखिए यहाँ c का मान कितना है, यहाँ c का मान है a और जो यहाँ पर a का मान है वो है 1 यानी हो जाएगा a बटे और यहाँ है a/1 यहाँ जाएगा a/1 बराबर हो जाएगा 1 यानी a का मान कितना निकलेगा a यानी a का मान कितना निकला 1 यानी a का मान 1 के बराबर है, ठीक।
अभी तो आंसर होगा। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर आज गलती बोले ज़्यादा हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 8, यानी एक कामन 8 के बराबर है। एक कामन कितने के बराबर है 8 के बराबर। गलती का ज़्यादा हो रहा है। ठीक, बोल रहा कि देखो एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका शून्य निकालने, इसका शून्य निकालने का सिंपल तरीका है कि अब इसको तोड़ते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए अब इसको तोड़ते हैं, मतलब 2 एकम 2 बाद में टूट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, एक्स को लेंगे कॉमन तो हो जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक, और यहाँ लेंगे प्लस एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब देखिए इन पूरा हम एक्स प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बोला शून्य निकालना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर 0 कर देंगे, यानी एक्स प्लस 2 के बराबर 0 और एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। एक्स बराबर 1 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, समझ गए। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर इसको हल करेंगे, एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर -1, यानी जो इसका शून्य है -2 और -1 का। ठीक है, यहाँ देखिए इसका आंसर क्या कितना है -2 और -1, -2 -1। क्या देखते हैं हम -2 -1, देखिए -2 और 1 है, -2 दोनों माइनस में है, दोनों तो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं -2 और -1 ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन में देखिए ए में, ऑप्शन में किसमें है ए में, ऑप्शन नंबर। ठीक, ऑप्शन नंबर आप लोग ए देखिए, ऑप्शन में इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन में इसका सही -2 और -1। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न बोला कि वाई क्यू -2y स्क्वायर प्लस -√3y प्लस 1/2 का घात है कि बहुपद का घात होता है मैक्सिमम घात। देखिए इसका मैक्सिमम घात 3 है, तो इसका क्या जाएगा 3। ठीक, देखिए अब अगला प्रश्न बोला कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग, यानी यहाँ पर शून्य का योग कितना है 2 है, और यहाँ पर शून्य का गुणनफल जो वो है -15, तो हमें बहुपद निकल। देखिए इसका सिंपल ये हम आपको बहुत बताए। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शून्य का योग कितना है 2 है, तो हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो हो जाएगा -15। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15। देखिए ये इसका आंसर एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x यानी ऑप्शन में इसका 20 है। ठीक, तो अगला प्रश्न बोला कि यहाँ पर पूछा कि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, यानी कि bx स्क्वायर होना चाहिए, bx स्क्वायर। ठीक, bx स्क्वायर प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्य का शून्य, अब तक इसका एक शून्य का 0 है, तो कहता कि 2 अन्य शून्य का गुणनफल। देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कहता कि एक शून्य किसका शून्य है। ठीक, आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हम आपको बताएं कि क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। ठीक, और यहाँ पर कहता है कि एक शून्य को मान लेते हैं कि यहाँ पर अल्फा का मान है 0, तो ये पूरा बना देगा 0, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो क्या होगा 0। ठीक, तो अगला प्रश्न बोला कि p का मान जिसके लिए बहुपद है x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 प्लस 8 पूर्णतः x - 2 से विभाज्य। कहता कि पी का वह कौन सा मान है जिसके लिए मतलब यह पूरा विभाज्य होगा। देखिए यह पूरा विभाज्य कब होगा, जब यहाँ पर पी का मान ऐसा है जो कि इसके शून्य के मतलब बराबर। देखिए इसका मतलब बनाने का नियम होता है। ठीक, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको बराबर कर लेंगे 0, यानी x - 2 बराबर, यहाँ पर सॉरी x - 2 बराबर क्या करेंगे 0, x - 2 बराबर कर लेंगे 0, यानी x का मान धरेंगे 2। ठीक, x का मान 2। अब देखिए यहाँ पर पूरा जितना है इन पूरा में x का मान 2 धरेंगे। देखिए यहाँ धरेंगे तो हो जाएगा यहाँ धरेंगे 2 तो निकलेगा 8, कितना निकलेगा 8 प्लस 2 दूनी 4 होगा 4 चौक 16 माइनस 2p प्लस क्या होगा 8 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक, 8 में कितना 16। अब आप लोग बताइए कि ये पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब अगर इसे इससे देंगे भाग तो हमारा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, क्या आएगा 0। ठीक, और इसके बाद निकलेगा देखिए 16 से 32 और 32 8 40, यानी हो जाएगा -2p, और ये इस पार जाएगा तो हो जाएगा -40, और ये माइनस खत्म, और ये जो यहाँ पर माइनस में ये माइनस और ये 2 से ये 4 कितना 20 बार, यानी इसका आंसर क्या है बी। पी का मान यदि 20 होगा तो क्या होगा, तो मतलब ये पूर्णतः विभाजन 20 तो ऑप्शन में, इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक, गलती तो ज़्यादा हो रहा है, इसमें मतलब सुधार देना पड़ेगा। देखिए गलती कहाँ हुआ आप ये देखिए सोचिए। यहाँ पर देखिए यहाँ जो 16 है, ये 16 का बता क्या होना चाहिए, 16 का बता 8 होना चाहिए। देखिए तो ये देखिए ये 16 का बता 8 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 8,
और ये हो जाएगा 8 8 16 16 से 32 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 32 और यहाँ होगा 16। ठीक, तब गलती ज़्यादा आ रही है। ये कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा तो मतलब कन्फर्म कर देंगे। देखिए अब अगला बोला कि 2x² + 6x - 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बोल रहा है कि मतलब इसमें क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ मतलब इसके लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए इसके निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और निकाल पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय यानी हो जाएगा -6/2, ये होगा -6/2 और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कितना -6/2। देखिए ये दोनों समान है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, यानी ऑप्शन में इसका ए से हो जाए। ठीक, इस तरह मतलब आप सभी क्वेश्चन को बना सकते थे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सीता समन, ये कहता है कि यहाँ पर कौन बहुपद में है। देखिए ये जो है ये एक बहुपद है, मतलब एक है। ठीक है, हमें लगता है ये क्वेश्चन करवाए इसका ऑप्शन में सीखा। ठीक, ये क्वेश्चन पहले आया था। ठीक, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मतलब मात्र कितना क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है। इसका मतलब जय खत्म कर इसको, जो टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक, यहाँ अगला बोला कि एक बहुपद दिया है, कितना दिया है x² - 2x + 8 है। बता कि इसके शून्य का गुणनफल बोल रहा है, यानी हो जाएगा c यानी हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 5/1, यानी हो जाएगा आंसर 5। ठीक, अगला पूछा कि एक द्विघात बहुपद x² - x + 4। अब बता कि इसका शून्य का योग हो जाएगा -b/, यानी देखिए यहाँ पर b का मान है -1, यानी हो जाएगा माइनस इंटू -/1, यानी हो जाएगा 1/1, यानी आंसर कितना होगा 1। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है कि अगला पूछा कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आप लोग जानते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न पूछा करा कि एक मतलब द्विघात बहुपद है x² - 5x + 7। इसमें मतलब पूछ रहा है 1/α + 1/β। अब आप लोग एक सूत्र और याद धरिएगा, एक सूत्र क्या है 1/α + 1/β का सूत्र है। 1/α + 1/β का सूत्र तो क्या होता है हमें याद नहीं। अब देखिए इसका सूत्र हम निकालते हैं। देखिए इसका सूत्र निकालेंगे से अब इसका ऐसे हमने अल्फा बीटा, तो हमें बनेगा बीटा प्लस अल्फा। आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यहाँ हो जाएगा बटे c/a हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ जो a था a से a खत्म हो जाएगा तो बचेगा -b/c। आप लोग एक सूत्र याद धर लीजिए कि 1/α + 1/β हो जाएगा -b/c हो जाएगा। ठीक, आप लोग याद कर लीजिए क्या होगा -b/c, और इसी सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा -b/c, यानी हो जाएगा माइनस इंटू -5/c का मूल्य कितना 7, यानी हो जाएगा 5/7। देखिए इसका आंसर कितना ऑप्शन नंबर बी 5/7। अब इसी सूत्र पर हम यहाँ पर निकालेंगे। और देखिए आई सेम टू सेम क्वेश्चन है -b/c, यानी हो जाएगा -2/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, -2/3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर है मतलब हो जाएगा -b/c, यानी हो जाएगा माइनस इंटू -3/c का मान कितना 5, यानी हो जाएगा 3/5। ऑप्शन में इसका कितना 3/5 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब अगला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कौन नहीं होगा जिसका मतलब घात मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए ये बहुपद है, ये भी है बहुपद क्योंकि यहाँ 2 है, और यहाँ देखिए ये भी है बहुपद, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देखिए ये भी है, लेकिन ये नहीं है, इसका जो घात 1/2 है। ठीक, अब अगला पूछा घात 1 बारे बहुपद को क्या कहते हैं, लैखिक बहुपद कहते हैं। अब अगला पूछा कि इसके मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b, यानी हो जाएगा माइनस इंटू -4/1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अब यहाँ पर लास्ट 2 प्रश्न क्या बोला है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल जाएगा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा c/, यानी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 इसका आंसर है सी। अब पूछा कि मतलब अगला हमारे प्रश्न है 1/α + 1/β कितना हो जाएगा, 1/α + 1/β हो जाएगा कितना -b/c, यानी हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 1 है -1/c, यानी हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा -1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगला प्रश्न वाला कि द्विघात बहुपद एक है इतना x² - 5x + 6 के शून्य क्या है, इसका शून्य निकालना x² - 5x + 6। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अलग लगा था पर इसको हल करेंगे, हम हाल नहीं मानने वाले। x² - 5x + 6 और आप लोग भी हाल नहीं माने। देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये टूटेगा 3 और 2 में टूट जाएगा। x² - 3x - 2x + 6 बराबर, मतलब बाद में इसको कर देंगे बराबर 0 कर देंगे।
क्योंकि हमें शून्य निकालना। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x लेंगे तो कॉमन तो हो जाएगा x-3 और यहाँ लेंगे माइनस कॉमन तो हो जाएगा x-3 और इन दोनों में लेंगे x-3 लेंगे कॉमन तो हमारा बचेगा x-2। देखिए अगर हमें निकालना है तो शून्य तो हम इन दोनों के बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी x-3 बराबर 0 और इधर कर देंगे x-2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर x का मान निकलेगा 3 और x का मान निकलेगा 2, यानी इसका शून्य का 3 और 2 है। ठीक, देखिए ऑप्शन देखिए 3 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब यहाँ देखें अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए इसको देखिएगा। यहाँ अगला प्रश्न बोला कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य यहाँ है 4x² माइनस 9, 4x² माइनस 9। देखिए 4x² माइनस 9 बराबर देंगे 0 का, तो हमें अपने आप शून्य पता चलेगा तो हो जाएगा 4x² बराबर 9। तो और इसके बाद करेंगे हल x² बटे 9/4 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √9/4। तो इसका आगे करेंगे x बराबर कर देंगे 3/2 और ये होगा प्लस माइनस, यानी हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अब अगला प्रश्न पूछा कि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं, 3 होते हैं। देखिए जितना घात होगा उतना शून्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न कि एक मतलब त्रिघात बहुपद दिया गया, यहाँ देखिए क्यू है। ठीक, अब पूछा कि 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के 2 शून्य का गुणनफल 3 है, तो यहाँ पर तीसरा शून्य का गुणनफल। देखिए वो सिंपल है, कोई मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, C/A होता है। और यहाँ देखिए मान लेते हैं कि 2 शून्य का अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणनफल 3 है, यानी हो जाएगा 3 इंटू गामा, यहाँ जो है तीसरा ऊपर, और C/, यहाँ देखिए C का मान कितना है -4/2, यहाँ हो जाएगा -4/2। और इसके बाद निकालेंगे, इसके आगे हल करेंगे, हो जाएगा यहाँ हो जाएगा गामा बराबर हो जाएगा, यहाँ इसको मतलब यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर गुना इधर के भाग, -2/3। अब यहाँ पर भी गलती आज ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए सॉरी है। ठीक, देखिए इसके लिए देखिए गलती कहाँ पर है, अब इसको देखिए गलती कहाँ हुआ पकड़ा जाए जल्दी। ये 3 है तो तीसरा शून्य क्या हो जाएगा, तीसरा शून्य में निकालते अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, हमको लिखा है हो जाएगा, होता है क्या C/A होता है। ठीक, और यहाँ देखिए C का मान कितना है, यहाँ C का मान कितना है, C का मान है -4 बटे, देखिए गलती हुआ कहाँ पर, -4 बटे हो जाएगा कितना 2, तो हो जाएगा -2/3 ही इसका आंसर होना चाहिए, -2/3। हम लोग का ऑप्शन गलती है, -2/3 इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसका सही तो आप लोग कमेंट कर दिया। ठीक, वो चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बहुपद है x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा, तो पूछ रहा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। देखिए इसका मतलब एलसीएम होने का चाहिए, तो हो जाएगा अल्फा बीटा, तो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक, कहीं बचेगा, आप लोग ध्यान दीजिए, बचेगा कितना, अल्फा बीटा एलसीएम होगा तो ऊपर बचेगा, यहाँ बचेगा। हाँ ठीक है, देखिए इसका भी जो निकलेगा तो -b/c, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 3/1 होगा, यानी देखिए अब इसको यहाँ पर गलती होगा, गलती क्या होगा इसको देखिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कितना, क्या एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ बीटा से बीटा आकर तो हो जाएगा अल्फा² होगा, देखिए आप लोगों ने अल्फा² और यहाँ बीटा² होगा। ठीक, इसका ये होगा, तभी ना समझ तभी ये गलती होगा। ठीक, ये होगा अल्फा² प्लस बीटा। आप जानते हैं कि A² प्लस B² का होता है सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसके सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर निकालते। देखिए इसका होता है सूत्र, आप लोग जानते हैं कि A² प्लस B² का होता है सूत्र A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 इंटू AB, यानी 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा कितना -b/, यानी -b/a, यहाँ हो जाएगा कितना 3/1, यानी 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना c/, यानी हो जाएगा 5। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 5। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना कितना होगा 5 है। ठीक,
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 है। और इसका आगे करेंगे 3 3 9 माइनस 5 2 10, यहाँ देखिए -1 निकला, इसका मान कितना कितना निकला -1। और इसके बाद निकालेंगे कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है कितना 5। तो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकला -1, और ये कितना 5 है, -1/5 इसका आंसर हो जाएगा सही उत्तर। इन ऑप्शन में इसका डी सही उत्तर, ठीक। तो वैसे देखिए अगला प्रश्न, तो अब देखिए थोड़ा मतलब कम ही प्रश्न होगा, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा, ठीक। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन कितना है देखिए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 73 प्रश्न है, इसके आगे प्रश्न होना चाहिए जैसा हमें लगता है। अब यहाँ पर है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a होगा, ठीक। आप लोग जानते हैं डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब यहाँ अगला प्रश्न पूछा कि यदि अल्फा और बीटा इतना के मतलब क्या टिकाते हैं यहाँ पर, मतलब इसका क्या है शून्य, तो अल्फा इंटू बीटा पूछता है क्या हो जाएगा c/a यानी -10/2 नहीं हो जाएगा -5, इसका सही उत्तर हो जाएगा -5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब अगला पूछा बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, मतलब बिना घात के बहुपद मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं जिसका, ठीक। अब अगला बोला कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, देखिए इनमें से कौन बहुपद है, देखिए बहुपद है ये बताना, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का घात 1 है, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ पर x का घात है -2, अगर ये ऊपर जाए तो इसका मतलब ये नहीं हो, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ x का घात है 1/2, ये भी नहीं हो, और यहाँ देखिए x का घात है -, ऑप्शन नंबर बी से हो जाए, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न बोला कि बहुपद इतना है, मतलब यहाँ देखिए एक्स क्यू है, इसका मतलब त्रिघात बहुपद है, यानी 3 घात, इसका मतलब त्रिघात ही है, ठीक। अब अगला बोल रहा है कि यदि बहुपद मतलब शून्य का योग 5 है और इसका जो है गुणनफल ये है कितना 12, देखिए इसका मतलब निकालते हैं। आपको हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा शून्य का गुणनफल 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, 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 यानी ऑप्शन नंबर इसका सी से, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बोला कि यदि बहुपद एक बहुपद है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1, एक का शून्य 1 है, तो एक का मान देखिए एक शून्य दे दिया 1, तो हमें यहाँ पर दूसरा शून्य सॉरी एक का मान है निकालना, देखिए यहाँ एक का मान निकालने का तो सिंपल तरीका, देखिए इसको कैसे निकालें, ये देखिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, इसको हल करके निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस हो जाएगा 3 प्लस 3। देखिए यहाँ पर गलती क्या हुआ, यहाँ पर देखिए गलती क्या हुआ, देखिए यहाँ 3a अगर करेंगे गुना तो साथ में x भी होगा गुना, ठीक। 3ax प्लस 3x होगा, ठीक। और साथ में प्लस क्या लगेगा, प्लस रहेगा क्या, प्लस रहेगा 1, प्लस क्या लगेगा, प्लस रहेगा 1, ठीक। प्लस रहेगा, देखिए इसको मतलब नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो इसको कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा -1 होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, ठीक। क्या होगा -1 होगा, ठीक। इसके आगे बोल रहा है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य 1 दिया तो हमें एक मान निकाल, देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3x ले लेंगे तो कॉमन, तो हमें बचेगा a-1 बचेगा, ठीक। इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए सिर्फ x कॉमन लीजिए, सिर्फ x कॉमन लिए तो बच गया 3a प्लस 3 बच गया, 3a प्लस 3, तो साथ में माइनस है। अब बोल रहा है कि 1 है तो हमें दूसरा शून्य, यानी यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखते, ठीक। हम अल्फा प्लस बीटा निकालते, ठीक। अल्फा प्लस बीटा होगा कितना -b, यहाँ देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान है 3a प्लस 3, और ये माइनस में मतलब यहाँ देखिए माइनस में से हो जाएगा प्लस, तो बचेगा 3a प्लस 3, और यहाँ a का मान कितना है 1 है, ठीक। अब इसके आगे देखिए एक बार अल्फा देखिए यहाँ पर एक जो शून्य का उसका मान दिया है 1, यहाँ लिख लेंगे एक शून्य का मान कितना है 1, एक शून्य का मान कितना है 1, ठीक। इसमें लिखेंगे 1 जोल बीटा बराबर 3a प्लस 3a हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद मतलब इसको देखेंगे निकलेंगे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3a प्लस 3 माइनस 1 हो जाए, देखेंगे यहाँ देखिए ये होगा बीटा का मान, ये किसका मान होगा, बीटा का मान होगा, ठीक। अब इसके बाद एक बार फिर से अल्फा इंटू बीटा करते हैं, क्या करते हैं एक बार अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो हो जाएगा कितना c/a, देखिए यहाँ c का मान कितना है -1/1 हो जाएगा, -1/1 ये देखिए। और यहाँ देखिए एक शून्य कितना है, एक शून्य का मान कितना दिया है
1। देखिए यहाँ 1 शून्य हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1 इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1/1, यानी हो जाएगा बीटा बराबर -1/1, बीटा बराबर -1/1। देखिए आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर बीटा का मान निकला -1/a, ठीक, और यहाँ पर बीटा का मान निकला 3a प्लस 3/a-3। अब देखिए ये भी बीटा का मान है और वो भी बीटा का मान है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, यानी 3a प्लस, यानी इसका मतलब आप बता जान दे रहे हैं कि 3a प्लस 3a -1 बराबर होगा -1/1 के, ठीक, ये हम बोल सकते हैं -1/1 के बराबर, ठीक। और इसके आगे अब इसको हल करेंगे, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक। इसको हल करते हैं, अपने आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए इसको हल कर लें, यहाँ देखिए यहाँ ए को एलसीएम कर लेते, ठीक। यहाँ ए को एलसीएम कर लेते, ठीक। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए को लेंगे एलसीएम को तो बनेगा 3a प्लस 3 -a बराबर -1/। अब देखिए ये 1 से गया खत्म हो, ठीक। तो इसके आगे बचा 3a, सॉरी यहाँ देखिए 3a में गया 1 घट, तो बचेगा 2a प्लस 3 बराबर बचेगा -1, ठीक। तो और इसके आगे और इसका करेंगे 2a बराबर हो गया -1 और -3 ये होगा -4, यानी 2a बराबर हो गया -4, और ये दूसरी यानी हो गया -2, और यहाँ a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया -2, यानी ये काम कितना निकला -2। देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद निकला -2, और हमारा ऑप्शन भी नहीं मिला। देखिए कितना बुरा लगता है, आप जो जानते हैं, ठीक। इसको एक बार जांच कर लेते हैं कहीं ये गलती नहीं होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सही है, ठीक, ये सही है। और देखिए एक बार फिर से मतलब कैलकुलेशन जांच देते, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, तो गलती कैसे होगा हमको नहीं लगता है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ पर होगा -3a प्लस, देखिए गलती तो वहीं पर हम कर दी है, यहाँ पर गलती नहीं कर रहे हमें लगता है। जब इसको देखते हैं एक बार फिर इसको जाँच करते, आप इसका मतलब जाँच कीजिए हमें साथ साथ, ठीक। ये प्लस 3 देखो यहाँ पर -2 में सही लग रहा है, इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। देखिए 3a प्लस 3 बा ए, यहाँ पर मतलब एक इसका शून्य का, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3a प्लस 3 बा ए बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1/a, ठीक, -1/a, ठीक। ये भी सही है, -1/a, ठीक, ये भी सही है, -1/1, यानी हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा -1/a, और 3 प्लस 3y ये -1 बराबर, देखिए ये भी सही है। तो ये हाँ देखिए ये ठीक कैलकुलेशन किया, उसके बाद देखिए 2a प्लस 3 बराबर -1, और ये होगा -4। देखिए ये सही है, ए बराबर -2 इसका होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए माइनस लगता है, छूट गया, ठीक। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, ठीक। तो इसे अगला प्रश्न बोला कि रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद है, एक कहता है कि एक रैखिक बहुपद है, ठीक। आगे देख, देखिए इसको हम ले आते, ठीक। एक कहता है रैखिक बहुपद है, x प्लस बी का शून्य क्या, आप जानते हैं कि शून्य बराबर होता है 0, मतलब इसको बराबर कर लेना 0, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -b/, x बराबर क्या होगा -b/, ऑप्शन होगा इसका बी से, ठीक। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये सबसे लास्ट प्रश्न, यहाँ पर 3 प्रश्न से लास्ट है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक घात बड़ा बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। अगला इनमें से शून्य का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -b, प्लस यानी 8/2, यानी हो जाएगा 4। देखिए अगला बोला कि एक मतलब बहुपद दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट बड़ा दम गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला कि k² प्लस 4 इंटू k² प्लस 13x प्लस 4 के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम में, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा 1। अब पता के का मान होगा, देखिए आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर cy, यानी हो जाएगा हमारे देखिए सी का मान कितना 4 के बाटे हो जाएगा कितना k² प्लस 4, क्या हो जाएगा k² प्लस 4 हो जाएगा, k² प्लस 4 बराबर हो जाएगा कितना 0, ठीक। अब इसके आगे प्रोसेस करते हैं इसका, ठीक। और देखिए इसके आगे करते हैं, तो यहाँ देखिए 4 के बराबर हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी के का मान कितना निकला 0, के का मान कितना निकला 0, यानी के जो है ये 0 के बराबर है, ठीक। कि किसके बराबर 0 के बराबर, ठीक। आंसर क्यों नहीं मिला, कोई नहीं लग रहा है, इतना भीड़ से बना रहे हैं आंसर नहीं मिल रहा है, तो मतलब कितना बुरा लगता है, आप ही समझिए। तो इतना ज़्यादा भीड़ से बनाए तो नहीं मिला है, तो वो कितना बुरा लगता है कि इसका आंसर 0 ही होना चाहिए, ठीक। बिल्कुल सही है, ठीक। एक दूसरे के विरोध करने में तो बिल्कुल सही है, ठीक। इसका ऑप्शन मतलब इसका 0 होगा, ठीक। आप लोग याद रखिए। और यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत कितना करने पड़ा, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो लगभग बन गया, ठीक। और यहाँ पर हमारी जो है चैप्टर 2 जिसका नाम था बहुपद, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। आप लोग इतना देर तक देखिए, धन्यवाद। और इसके आगे मतलब
क्या आगे इसके आगे का चैप्टर थे और यह वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। और ये इन सब पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमारे मतलब इतना जो बोर्ड है 1 घंटा से लगातार बोर्ड में, तो समझिए आपके लिए मेहनत कर ले। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। और एक बात और, इससे पीछे बार यदि आपने सभी वीडियो को नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से भी जाके। और एक बात और, ये आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर मतलब चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मतलब बहुत सारा लिंक दिया गया, वहाँ से मतलब इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप जगह से अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।